हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने ग्रुप डी एग्जाम का जो है प्रीवियस ईयर का एक सेट लेकर के आई हूँ, जिसमें सभी 25 क्वेश्चन को जो है हम फुल डिटेल और फुल कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे शॉर्ट में, सभी को जो है हम वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 12 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 8 माह बाद ए की आयु बी की आयु के 2.5 गुनी होगी। बी की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, वर्तमान में बी की आयु हमसे पूछी है। तो 12 माह पूर्व जो थी ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। एक होता है, देखिए इसमें प्रेजेंट में बात चलेगी, एक होता है इसका पास्ट, पास्ट होता है पहले, और फिर होता है फ्यूचर जो होता है बाद में। तो इसमें देखिए हमें 12 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। 12 माह पूर्व मतलब पहले की बात है, तो पास्ट में कर रहा है 12 माह पूर्व माइनस 12 ईयर पहले गए हम। तो कब क्या इसने ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, हो गई तिगुनी। अब बोला है इसने 8 माह बाद, मतलब कि प्लस 8 ईयर आगे गए। अब कहा ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी है, तो ए की आयु जो है बी की आयु की 2.5 गुनी ये हो गई। अब इन्होंने कहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे जो है पूछा है। अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है ए की आयु 3 है, यहाँ पे ए की बी की आयु 1 है, यहाँ ए की आयु 5 है, बी की आयु 2 है। अंतर देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 3 में से 1 गया, इन दोनों की आयु का अंतर 2 है। यहाँ पे इन दोनों की आयु का अंतर जो है 3 है। लेकिन अंतर जो है कभी भी अलग अलग नहीं होता है, अंतर जो है सेम होता है। अगर आज आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो, तो इन फ्यूचर आप अपने भाई से 2 साल छोटे ही रहोगे। सॉरी। तो ये अंतर क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे अंतर सेम नहीं है, अंतर जो है हमें सेम करना है। तो यहाँ पे जो 2 का अंतर था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 का अंतर था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब अंतर 6 का है, यहाँ भी अंतर जो है 6 का है। अंतर अब हमारा सेम हो चुका है। बी की वर्तमान आयु पूछी है। देखिए बी यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे बी 4 का है। तो बी कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। ये माह है, ईयर नहीं है, मंथ है, 12 मंथ। यहाँ पे भी 12 मंथ, 8 मंथ है। तो 1 बड़ा है बी। बड़ा कितने में, 12 महीने ये रहे, 8 महीने ये रहे, 12 और 8 20, 20 महीने में जो है ये 1 बड़ा है। ठीक। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे, बी की वर्तमान आयु पूछी है। बी की वर्तमान आयु यहाँ पे निकालनी, यहाँ पे कितनी है, बी की 3 है। तो 1 की वैल्यू जब 20 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ये 60 जो है बी की यहाँ की एज है, पास्ट की है। पास्ट कितना है, 12 मंथ पुरानी एज है ये। अब इसमें जो है 12 मंथ और ऐड कर दूंगी इन प्रेजेंट में लाने के लिए। नाउ प्रेजेंट में लाने हैं ना, 60 तो यहाँ पे है, 60 महीने, 12 मंथ ऐड होंगे क्योंकि प्रेजेंट में लानी है। तो 72 मंथ हो गए। 72 मंथ का मतलब 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अपॉन में 223 इक्वल टू है 0.0134, तब 1 अपॉन 22.3 क्या रहेगा। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हमें 1 के अपॉन में लाना है 223। तो 1 के अपॉन में लाने के लिए इसको जो है मैं यहां लेकर जाती हूँ, 223 को ये इधर लेकर के आती हूँ। तो 1 अपॉन में 223 लेकर आती हूँ, फिर पॉइंट लगा देंगे। तो ये 3 इधर डिवाइड में आएगा, 0.0134 अपॉन में क्या आ गया, 3। 1 अपॉन 223, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में 3 कहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे। तो 0.0134 आ गया। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए हमें। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा रही हूं तो ऊपर जो है 10 होगा।
10 होगा जी। ये दोबारा देखिए, 223 आया। हमें पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो इसका मतलब मैंने 10 से जो है इस संख्या को डिवाइड किया है, 10 से इसको डिवाइड किया है, तो 10 से इसे भी डिवाइड करूंगी, ये कितना हो जाएगा 0.3। 10 से यहाँ डिवाइड किया तो 10 से यहाँ भी डिवाइड कर दे, ये कितना हो गया 0.3। अब इसके जो है हम पॉइंट हटाएंगे, तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 4, तो 4 जीरो हमने लगा दे, 3 जीरो, 4 संख्या बन चुकी है। पॉइंट से हमारा पॉइंट अब हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 134 अपॉन में 3000। 3 जीरो है तो 3 के बाद जो है हमें पॉइंट लगाना है, ये कटिंग होगी 3 चौका 12, एक इधर जाएगा 3 चौका 12, फिर एक बचेगा, नहीं 2 बचेगा, 3 छिक 18। और ये पॉइंट कितनी संख्या है नीचे, 3 जीरो है, तो जीरो के बाद यहाँ पे जो है 3 संख्या के बाद पॉइंट आया, तो 0.446 के ऊपर बार, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका कंप्लीट ठीक ठाक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.6, 7.2, 28.8 का चतुर्थ अनुपाती होगा। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है चतुर्थ वाले का अनुपाती का, जो फोर्थ प्रोपोर्शन निकलता है वो होता है बी सी अपॉन में ए। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। सी की वैल्यू कितनी है 28.8, बी की वैल्यू है 7.2, ए की वैल्यू है 9.6। सबसे पहले पॉइंट काटते हैं, एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक के बाद काट दिया, एक जीरो है तो नीचे हमारी एक जीरो आ गई। 12 छिक्का 72, 12 अट्ठे 96। 8 के टेबल से देखिए, 8 चौक वो सॉरी 8 तिया 24, 8 छिक 48, 36 गुना 6 216 अपॉन में 10, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो ऑप्शन नंबर बी 21.6 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 56.25 रुपए अधिक में बेचा होता तो इसे 10% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य होगा। कोई भी चीज अपने आप में लागत मूल्य, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%। इन्होंने कहा है कि इसको जो है 5% हानि पर बेचता है, लेकिन अगर इसे 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो इसको जो है 10% का लाभ होता। 5% की हानि हुई है, मतलब कि 95% पे जो है बेची है, लाभ कमाना था तो इसे कितने रुपए करता है 110 रुपए का। अब इसने जो बेची है वो कितने पे बेची है 5% हानि पे। अपने आप में कोई चीज 100% है, 5% की हानि का मतलब है 95 रुपए में जो है 95% पे वो बेची गई है, उसे जो है 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होने का मतलब है कि वो 110 रुपए में जो है इस वस्तु को बेचता। अब ये जो है हमारे पास हानि बनी है, ये इतने जो गैप आया है वो गैप कब आया है हमारा 56.25 अधिक में बेचने पर। तो यहाँ पे कितने रुपए है 15 का गैप, यहाँ कितने का 15 रुपए अधिक हो रहा है यहाँ तो, और हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 56.25। इन्होंने क्या पूछा है लागत मूल्य पूछी है। लागत मूल्य अपने आप में क्या थी 100% की, 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे 56.25 अपॉन में 15 और ये मल्टीप्लाई में 100। ये 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे जो है 2 जीरो लग जाएंगी और 100 से जो है 100 कट जाएगा। कटिंग करेंगे 15 के टेबल से, 15 तिया 45, 11 बचेगा, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 15 पंजे 75, मतलब 375 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार की वस्तु के लिए लागत 210 रुपए है तो अंकित मूल्य होगा। देखिए सबसे पहले एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, जो खरीदा हुआ मूल्य होता है लागत मूल्य होता है, तो कॉस्ट प्राइस वो रेट होगा जो हमने खरीदा हुआ है। मार्केट प्राइस होता है जो उस पर हमने लाके टैग लगा दिया, एक प्राइस लिख दिया, 100 रुपए की चीज ला करके हमने उस पर 150 रुपए का जो है टैग लगा दिया और 150 रुपए की वस्तु हम बना चुके हैं। अब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि जब उस वस्तु पे हमने 100 रुपए की लाइट 150 रुपए का टैग लगा दिया, अब इस जो वस्तु पे छूट दी जाएगी
वो किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे। लेकिन छूट भी अगर देखो मानो 50% या 20% का भी ऑफ रहता है, तो वो फायदा अपना कहां से देखेगा, वो फायदा अपना सीपी से देखेगा, कॉस्ट प्राइस से। तो हमेशा जो है ये जो है इसमें लॉस नहीं होता है कि इंसान बोलता है कि हमारे तो ये घाटे में है कि इतने परसेंट की हमने छूट दी है, उस पर क्या लगा होता है, वो टैग लगा होता है। तो अपने आप में कोई भी चीज देखिए क्या है, इसमें 100% है। क्या है इसमें, 100%। इसने क्या बोला है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का जो है लाभ अर्जित करता है। यहाँ पे जो है कोई भी वस्तु अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, 100% क्या मान ली हमने, इसने जो लागत लगाई है वो 100% है। अब भी वो जो है 20% का लाभ ले रहा है, तो मतलब 120 में जो है इसको इसने इस वस्तु को बेची होगी। अब जो 120 है वो क्या है, 12.5% का इस वस्तु पे क्या दिया गया है, बट्टा दिया गया है। इस वस्तु पे जो है 12.5 का बट्टा दिया गया है, जब वो वस्तु 120 रुपए में क्या है, बिकी है। तो यदि दुकानदार की वस्तु की लागत जो है 210 है, अब देखिए पहले यहाँ पे लागत कितनी दी है, इन्होंने 210 दी है। 210 का जो है 20% का लाभ ये ले रहा है, 210 पे 20% का लाभ मतलब है 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 12 एकम 12, कैरी गया एक, 12 दूनी 24 और एक 25, 252 में जो है ये बेच दी गई है। अब इसका क्या पूछा है हमसे, मार्केट प्राइस पूछा है। तो मार्केट प्राइस इसका जो है क्या रहने वाला है, वस्तु कितने में बिकी है, 252 में बिकी है। कितने परसेंट की जो है बट्टा दिया है, 12.5% का मतलब है 87.5% का जो है बट्टा दिया है। जो छूट इतने में जो है ये गई है, और परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे। एक नीचे पॉइंट है तो एक जीरो जो है हम लगा देंगे, ये कटेगा 25 चौका 100, 40 पे 25 तिया 75, 25 पंजे 7 के टेबल से 7 से कट, वो सॉरी 5 से काट लेते हैं, ये कटेगा 7 पे और ये कटेगा 8 पे। 7 के टेबल से 7 तिया 21 और 7 छिक्का 42। 36 की गुना जो है अब हमें किस में करनी है, 8 में। 36 की गुना 8 मतलब 8 छिक 48, 8 कैरी गया 4, 8 तिया 24 और 4 28। तो 288 ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट में है 0.125, क्यूब रूट निकालना है इसका। क्यूब रूट का मतलब होता है हिंदी में देखा जाए तो घनमूल। 125 किसका घनमूल है, 125 है 5 का, यह है किसका, 5 का। इसके नीचे जब मैं पॉइंट हटाऊंगी कितनी जीरो जाएगी, 3 जीरो, क्योंकि 3 संख्या के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है। नीचे बन गया 1000, 1000 किसका घनमूल है, 10 का। पॉइंट एक संख्या के बाद लगेगा, मतलब 0.5 का जो है ये घनमूल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। टेन थीटा इक्वल टू है 3, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है, लगा देंगे 1। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 3 है, कोस थीटा की वैल्यू 1 है। वैल्यू पुट कीजिए, साइन थीटा की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगी तो 3 2 जा 6, कोस थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 3, 6 और 1 7, 7 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू है 70 और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू है 130, तब एंगल ए का मान क्या होगा। देखिए एंगल ए, अगर मैं दोनों इनको इक्वेशन को जोड़ूंगी तो एंगल बी जो है 2 बार है प्लस 2 एंगल बी प्लस एक है एंगल सी, दोनों को जोड़ूंगी कितना होगा, 130 और 70 हुआ 200। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180। ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका योग होता है 180। एंगल ए से एंगल कटा, एंगल सी से एंगल सी कटेगा, एंगल 2 बी में से एक एंगल बी घटाऊंगी तो कितना बचेगा, एक एंगल बी। 200 में से 180 घटाऊंगी कितना आएगा, 20। मतलब एंगल बी का मान कितना आ चुका है मेरे पास, 20। हमसे जो है एंगल ए की वैल्यू फाइंड करवाई है,
देखिए फर्स्ट इक्वेशन अगर देखी जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 70, एंगल ए एंगल बी कितना है 20 इक्वल टू 70। तो एंगल बी जो है हमारा ये माइनस में जाएगा, 70 में से 20 घटाऊंगी 50, एंगल ए का मान कितना आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 100 व 625 का मध्य अनुपाती होगा। मध्य अनुपाती क्या होता है हमारा, अंडर रूट में ए बी। ए की वैल्यू होगी हमारी स्टार्टिंग वाली, बी की वैल्यू है सेकंड नंबर। देखिए अब ए कितना है 100, बी की वैल्यू कितनी है 625। अंडर रूट में से 100 को बाहर निकालूंगी 10, 625 को बाहर निकालूंगी 25, गुना करूंगी 250। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट करना है 1331। अभी बताया घनमूल, 1331 का जो घनमूल होता है वो होता है 11 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवर्तीय शंकु। देखिए इसमें जो है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट होता है, किसी भी चीज का क्यूब होता है, किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है, ये निकालने की जो है बिल्कुल देखते ही आंसर बता सकते हो आप। इसी के ऊपर जो है मैंने क्लास डाली हुई है इसी चैनल पर कि अपनी मैथ्स की स्पीड को कैसे फास्ट किया जाए। वहां पे जो है बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसानी तरीके से जो है मैंने क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब करना, स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लाइज करना, ऐड करना जो है सब बहुत अच्छे से बताए हैं। उसमें जो है आपको बिल्कुल भी पेन जो है उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहां से जो है आप इन वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। देखिए एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन जो है 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसकी ऊंचाई होगी। देखिए शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई होती है h और व्यास होता है d, डायमीटर कितना दिया है अनुपात 3:2। अगर रेशो हटाऊंगे तो कितना हो जाएगा 3x और 2x। ये h और d की वैल्यू आ चुकी है, h की वैल्यू है 3x और d की वैल्यू है 2x। जब d की वैल्यू 2x है मतलब डायमीटर 2x है, तो रेडियस कितनी रहेगी x, 1x रहेगी। अब देखिए इसका आयतन कितना दिया है, आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु होता है हमारा कोन, बर्थडे कैप जो होती है। इसका आयतन कितना दिया है 1078। वैल्यू पुट करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू अभी निकाली है एक्स का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 3x इक्वल टू 1078। कटिंग कीजिए, 3 के टेबल से कटिंग होगी, यहाँ पे 3 से तो 3 है कट ही जाएगा। 22 से देखिए 11 से कटा 2 पे, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 2 से कटेगा 49 पे। यहाँ एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स ये रहा, एक्स क्यूब है, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 49 इंटू 7, ये भी क्या है 7 इंटू 7 है। तो x की वैल्यू अब 3 7 बन जाएंगे, तो x की वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर जो है हमारा, अभी नहीं, ये x की वैल्यू आई है, हमसे पूछा है h की वैल्यू कितनी है 3x, h की वैल्यू कितनी है 3x, वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 7 21। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.23 के ऊपर जो है बार ब्रेक है का मान कितना होगा। जितनी भी संख्या के ऊपर जो है ब्रेक होता है, बार लगा होता है, उतने ही जो है नीचे 9 लग जाते हैं। तो 7 तो ऐसी, 23 ये कितनी संख्या है ऊपर, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार जो है 9 आएगा। तो 7/23/99 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज जो है अब हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है ये हम कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसमें नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जो है सभी को शेयर करनी है और कमेंट्स में बताना है, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी एग्जाम्स में जो है हमारा मैथ्स का पोर्शन यही होता है,
चाहे वो हमारा एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई हमारा बैंक में हो, सभी में जो है कोर्स हमारा यही होता है। बिल्कुल इजी वे में जो है हम यहाँ पे चैप्टर वाइज भी जो है बिल्कुल इजी वे में करते हैं। वहां जो है हमारा इतना, क्योंकि जब हम चैप्टर करते हैं, चैप्टर को जो है हम फुल डिटेल में करते हैं, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस के हमने बिल्कुल शॉर्ट मेथड जो है हम सीखते हैं। तो आप जो है सभी को चैनल जो है सब्सक्राइब करना ही करना है और सभी को जो है क्लास शेयर करनी है। एक कार्य को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 10 दिन कम लेता है। यदि ए व बी दोनों मिलकर इसे 12 दिन में कर लेते हैं तो बी द्वारा अकेले कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए और बी जो है, ए जो है बी से 10 दिन कम ले रहा है, ए बी से क्या है 10 दिन कम ले रहा है, तो इसमें जो है ए व बी दोनों जब मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में काम कर लेते हैं। दोनों के दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में। तो इन्होंने पूछा है बी द्वारा अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब देखिए बी द्वारा समय पूछा है, ए जो है बी से 10 दिन कम ले रहा है ए बी द्वारा लिए गए समय से 10 दिन कम लेता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉन्ग मेथड में करूं तो कम से कम हाफ पेज जाएगा इस करने में। तो हमें बिल्कुल डायरेक्टली क्या करना है कि आंसर, अब जो क्वेश्चन हैं वो आपने जो है अब तक सोल्व किए हुए हैं, तो उसमें क्या होता था कि ए अगर देखिए 20 दिन करेगा तो बी कितने दिन करेगा, 30 दिन। दोनों 10 दिन कम कर दिए, दोनों को जब मैं एलसीएम लूंगी कितना आएगा, 60। 20 के टेबल से 60 कटेगा 3 पे, 30 के टेबल से 60 कटेगा 2 पे। जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है ये, हमें किससे काम करवाना है, दोनों से मिलकर काम करवाना है। 3 और 2 5 काम करेंगे एक दिन में, टोटल काम 60 है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो कितना काम हो जाएगा, 12 दिन में जो है काम हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है हमारी कैसी होती है, सेटिस्फाई होती है। ये क्वेश्चन से जो है सबसे पहले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से जो है हमारी स्टार्टिंग होती है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों का रटा रटाया होता है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, 20 रहेगा या 30? तो इसका आंसर रहेगा 30, क्योंकि बी द्वारा कार्य में कितना समय लगेगा। देखिए ए की वैल्यू हमने 30 क्यों नहीं मानी, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 30 मानोगे तो बी की वैल्यू किससे रहेगी, 40, क्योंकि ए जो है बी से 10 दिन कम ले रहा है, इसलिए उसके 10 दिन जो है हमने कम किए हैं। तो इसका जो है कितना आंसर हो जाएगा बी वाले का, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। बी कर सकता है 15 दिन में। बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले जो है इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। 18 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। 18 और 15 का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम की ट्रिक क्या होती है कि जो भी इसमें बड़ा नंबर है वो नंबर देखेंगे, नंबर कौन सा है बड़ा, 18। 18 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो हमारा 15 से भी पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 18 पंजे 90, 90 जो है ऐसा मल्टीपल है जो हमारा 15 के टेबल से भी डिवाइड होगा। तो हमें एलसीएम जो है बच्चों की तरह निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 18 के टेबल से कितने पे कटिंग हुई है, 5 पे। 15 के टेबल से कटिंग हो जाएगी 6 पे। जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा जो है टोटल वर्क कहलाता है। ये क्या रहेगा, हमारा टोटल वर्क। इससे जो अब ये 5 और 6 आई है, ये आई है इनकी काम की कैपेसिटी की एक दिन में कितना काम करेंगे। जैसे ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में जो है 6 काम करेगा। आगे बोला है बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। अब जो है बी काम करता है और बी ने जो है 10 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। तो बी एक दिन में काम कितना कर रहा है, 6। जब बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है और कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 60। तो बी ने जो है 60 काम कर लिया, बी ने जो है 60 काम कर लिया। अब 90 काम था, टोटल वर्क तो 90, 90 में से 60 काम बी कर चुका है। तो अब जो शेष काम बचा है वो बचा है, 90 में से 60 गए 30। और ये 30 काम जो है ए करेगा अकेला। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। ये 30 बचा हुआ काम करेगा, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। ए को 6 दिन लगेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। देखिए किसी दर पे इन्होंने जो है धनराशि उधार ली है। अगर मैं आज आपसे 1 रुपया उधार लेती हूँ, ये देखिए आज मैं आपसे 100 रुपये उधार लेती हूँ, तो वो 3 गुना हो जाएंगे। जब मैं वापस करूंगी आपको तो 300 रुपये वापस करूंगी, तो 100 रुपये तो वो वापस करूंगी जो मैंने लिए थे, और 200 रुपये जो एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो ब्याज के हो जाएंगे। तो 200 रुपये क्या हो गई, ये ब्याज के। प्रिंसिपल होता है 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए मैंने उधार लिया आपसे। अमाउंट जब मैं आपको जमा करूंगी तो कितने करूंगी, 300। 200 रुपए का क्या दूंगी, इस पे मैं ब्याज दूंगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 रुपए का। इन्होंने कहा है 12 वर्षों में हुई है तिगनी, तो टाइम कितना दिया है, 12 वर्षों में। और जो है हमसे पूछी गई है। फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई कितना है, 200 रुपए। पी की वैल्यू कितनी है, 100। आर की वैल्यू हमें निकालनी है और टी की वैल्यू है 12 बटे अपॉन में जो आएगा ये 100। 100 से जो है हमारा 100 रुपए कट चुका है। ये कटिंग होगी 4 के टेबल से 3 पे, 4 के टेबल से कटिंग हुई 50 पे। आर की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन में 3। 50 अपॉन में 3 का मतलब होगा 16 सही 2 बटे 3, क्योंकि 16 तिया 48, 48 में 2 ऐड करूंगी 50, 50 बटे 3। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 रुपीज है, धनराशि क्या है। देखिए धनराशि कितनी है, 5% पर धनराशि जो है हमसे पूछी है। जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दें, चक्रवृद्धि ब्याज होता है सीआई और साधारण ब्याज होता है एसआई, वो बराबर होता है पी आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंतर कितना दिया है हमें, 1.50 इक्वल टू पी की वैल्यू हमें निकालनी है, आर दिया 5 गुना 5 और अपॉन में 100 गुना 100। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगी, नीचे कितना हो जाएगा, 2 के जीरो, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो जो है हमारी कट जाएगी। 5 से ये कटेगा हमारा 30 पे और 5 से ये कटेगा हमारा 6 पे। ये 100 इधर डिवाइड में है, वो इधर गुना में जाएगा, तो पी की वैल्यू 6 गुना 100 600। तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान जिसके लिए 25x169011 से विभाजित है। इसमें कहा है कि जो x का ऐसा कौन सा न्यूनतम मान है जिसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो 11 के जो डिवाइड का रूल होता है वो क्या होता है कि जो भी ये नंबर दिया है 25x1690, इसमें अल्टरनेट लेंगे, मतलब एक छोड़ के एक लेंगे, इन्हें ऐड करेंगे नीचे वालों को, तो 2 8 8 में 0 ऐड करेंगे 8 8 प्लस एक्स, इन सबको हमने ऐड किया, कितना आ जाएगा 8 प्लस एक्स इक्वल टू में ऊपर वाले ऐड करेंगे 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। ये x इधर जो है प्लस में है, 8 उधर माइनस में जाएगा, 15 में से 8 घटा दूंगी कितना आएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 7। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 384 है, यदि लेस है 48 है तो मैसे होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर, दोनों नंबर का जो गुणनफल दिया है वो दिया है 384, एलसीएम दिया है 48, एचसीएफ पूछा है। इधर ये 48 मल्टीप्लाई में है तो 384 के डिवाइड में आगा, एचसीएफ की वैल्यू निकल जाएगी। कटिंग करेंगे 8 के टेबल से 6 पे, 8 चौका 32, 8 छिक 48, नहीं 8 अट्ठे 64, 6 से ये कटिंग हो जाएगी 8 पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब देखिए, 2 की क्यूब होती है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125, 3 इंटू 3 9,
2 × 2 × 2 × 2 16, 5 × 5 25। कटिंग करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग होगी 5 पे, और कुछ कटिंग नहीं होगी। 8 5 जब 40 अपॉन में 9, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 4/13 इंटू 4 5/7 इंटू 2 4/11 इंटू 4 5/11। इसको जो है हमें सोल्व करना है, तो कीजिए। इसमें सोल्व किया होगा 13 निम्मा 117, 117 में 4 ऐड करूंगी 121/13, 7 चौक 28 और 5 33, 11 दूनी 22 और 4 26, 11 चौक 48 और 5 53। कटिंग कीजिए, 13 से कटेगा 13 दूनी 26, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 से ये कटेगा 11 पे। ये 11 चौक 44 और 5 49 होगा यहाँ, 7 7 49। तो क्या बचा है हमारे पास, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 66 की गुना 7 में करूंगी 462। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला खोलेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिखा हुआ है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है 1 बार ऐड कर देना है और 1 बार घटा देना है। प्लस वाले कट जाएंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, जबकि इसी दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में 5 घंटों में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल है। लेकिन नाव है, अनुप्रवाह मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में नाव चल रही है उसी डायरेक्शन में जो है पानी बह रहा है। जब दोनों एक ही तरफ हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों की जो हमारी स्पीड रहेगी वो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि इस पे जो है इसको ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़ता है। दोनों एक ही साइड में है, अगर पानी की भी धारा एक तरफ है और जो नाव चलानी है वो भी उसी तरफ को चलानी है, तो इसमें जो है ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में जो है स्पीड आएगी हमारी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 20, 2 घंटे में कवर कर रहा है, तो इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, स्पीड है। मतलब m प्लस डब्ल्यू कितना आ गया, 10। अब कहा इसने कि इसी दूरी को वो ऊर्ध्व प्रवाह में 5 घंटे में तय करता है। ऊर्ध्व प्रवाह होता है अपोजिट, अगर पानी की धारा इधर को बह रही है तो वो नाव सामने से लेकर के आ रहा है। जब दोनों अपोजिट रहेंगे तो उसमें जो है प्रेशर भी ज्यादा डालना पड़ता है, नाव पे जो है दबाव का जो है उसको ज्यादा रहता है, तो इसमें जो है हमारी इसमें चाल जो है घट जाएगी। तो m माइनस डब्ल्यू कितना होगा, देखिए दूरी वही है, दूरी कितनी है 20 है, और अब टाइम कितने लग रहा है 5 घंटे, तो अब इसकी स्पीड कितनी आ गई 4, तो ये आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्होंने कहा है स्थिर जल में नाव की चाल है। नाव की चाल मतलब कि m की जो है हमसे वैल्यू पूछी है। स्थिर जल में नाव की चाल m की वैल्यू पूछी है। m जो है बड़ा है, w जो है छोटा है। ये कैसे पता चला कि m बड़ा है और w छोटा है, क्योंकि m जब बड़ा है, बड़े में से ही छोटा घटाऊंगी तभी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। इसलिए हमें पता चला है कि m की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और w की वैल्यू क्या है, छोटी है। अब देखिए जब दो नंबर एक साथ पॉजिटिव हो और दो नंबर एक साथ में जो है माइनस में हो, जब दो संख्याएं प्लस में हो और जब दो वही संख्याएं जो है माइनस में हो, तो इसमें जो है बड़े नंबर के और छोटे नंबर को कैसे निकालते हैं। देखिए बड़ा नंबर जो निकलेगा, मतलब m जो निकलेगा, वो इन दोनों संख्याओं को ऐड करके आधा कर देंगे। अगर हमें w की वैल्यू निकालनी है, मतलब छोटे वाला नंबर निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं को घटा करके आधा कर देंगे। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, m की वैल्यू पूछी है। m की वैल्यू 10 और 4 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, तो उसका जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है नाव की चाल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू करता है और उसके चलने के 4 घंटे बाद बी उसकी ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। देखिए ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू करता है और उसके चलने के अब 4 घंटे के बाद बी चलता है। तो अब ये 4 किलोमीटर की स्पीड से चला और 4 घंटे तक चला तो कितने चल देगा, 16 किलोमीटर जो है ये दूरी ए जो है कवर कर चुका है। 16 किलोमीटर की दूरी जो है ए कवर कर चुका है। अब जो है बी इसी की तरफ को चलेगा साइकिल लेकर के। तो ये अब इसको जो है पकड़ेगा, वो कितनी दूरी पर जाकर जो है इसको पकड़ेगा, ये हमसे जो है पूछा है। तो अब देखिए ये इसको कितनी दूरी पर पकड़ेगा जाके। कहां गया, ये रहा। अब बी जो है 10 किलोमीटर की चाल से जो है चल रहा है। तो पहला कितना चल रहा था, वो 4 किलोमीटर की चाल से, अब चल रहा है 10 किलोमीटर की चाल से। दूरी कितनी है इनके बीच की, 16। 10 में से 4 घटाऊंगी, कितना बचेगा, 6। तो 16/6 घंटे में जो है ये इसको पकड़ लेगा। ये आ गया हमारे पास टाइम कि 16/6 घंटे में ये इसको पकड़ लेगा। इतने घंटे इसको लगेंगे। और इसने पूछा आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। तो 16/6 घंटे डिस्टेंस हमने पूछी कि डिस्टेंस बी कितनी कवर कर चुका है। तो बी की जो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है बी की, 10 गुना 16/6। कटिंग करेंगे, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 8 पे। 10 गुना 8 80/3। ये कटिंग हो जाएगी हमारी 3 दूनी 6, 3 6 18। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली टंकी को पाइप ए 8 घंटे तथा पाइप बी 10 घंटों में भर देती है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। एक खाली टंकी है, ए भरता है 8 घंटे में, बी भरता है 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो भी इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल देखेंगे जो दूसरे नंबर को भी पूरी तरह डिवाइड कर जाए। तो ऐसा क्या है, 10 चौका 44। एलसीएम जो होता है हमारा टोटल वर्क होता है। 8 के टेबल से 5 पे कटेगा, 10 के टेबल से जो है ये 4 पे कटेगा। अब ये देखिए एक दिन ए जो है कितना लीटर भर रहा है, 5 लीटर, और बी कितना लीटर भर रहा है, 4 लीटर, और टोटल कितना भरवाना है हमें, 40 लीटर। अब एक एक घंटे के लिए जो ये है बारी बारी से अब आएंगे। ए आएगा पहले घंटे खुल के, उसने जब ए चलाया पहले घंटे, वो 5 घंटे चलेगा, वो 5 भरेगा 1 घंटे में। जो बी आएगा वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4। ए आया 1 घंटे के लिए चलाया, उसने 5 लीटर पानी भर दिया। अब ए को बंद करा, बी चला है, बी ने जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर दिया। तो घंटे कितने लग गए, कुल टोटल 2 घंटे लग गए और 9 लीटर पानी जो है इसमें भरा गया है। हमें कहाँ पहुंचना है, 40 लीटर के आसपास पहुंचना है। तो 9 में किसकी मल्टीप्लाई करूंगी 40 के आसपास जाए, तो 9 चौका 36। हमेशा इस वैल्यू से कम लेनी होती है। 4 की अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 की इधर भी करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 8 घंटे में जो है 36 लीटर पानी भरा जा चुका है। तो ऑप्शन देखिए अभी भी हम इसी के करीब है, लेकिन ये फ्रैक्शन किस तरह आएगा वो देखिए। अब 8 घंटे तो पूरे लगेंगे, बारी किसकी आ जाएगी, ए की, क्योंकि ए दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे फिर ए, चौथे घंटे बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो 8 घंटे तक तो हमारा बी हो जाए। तब 8 घंटे तो पूरे लग चुके हैं हमारे। अब जो है कैपेसिटी कितनी है इसकी, 5, और काम करवाना है सिर्फ हमें 4 काम जो है हमारे शेष रहा है। तो 4 काम करवाना है और ए जो करेगा वो 5 काम की कैपेसिटी रखता है। तो इसका मतलब 8 4/5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x का 15% y के 20% के बराबर है, x रेशो y क्या होगा। x का मतलब गुना 15%, प्रतिशत हटाऊंगे नीचे 100 आएगा। y के 20% हटाऊंगे नीचे 100 आएगा, इसके बराबर है। 100 से 100 कटा, 15 वो 5 के टेबल से ये 4 पे कटेगा, 5 के टेबल से ये 3 पे कटेगा। तो x रेशो y इक्वल टू 4, इधर ही आएगा रेशो 3। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा।
आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है, बाकी अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव्स को जो है ये क्लासेस शेयर करनी है, ताकि वो भी अपना जो है मैथ को अच्छे से कवर कर सके। धन्यवाद।